गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है? क्यों बच्चों? आओ आओ जल्दी से आओ। अबे स्क्रीन दिख रही है ना तुम लोग को? यस यस मैम। फ़ोन की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, है ना, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पे सुनोगे। चलो ठीक है, आज हम लोग एक स्पेशल टाइप की फंगस पढ़ने जा रहे हैं। बाकी सारी जो फंगस है, इधर आ जाओ। अगर तुम्हें इधर से नहीं दिख रहा है तो इधर की साइड बैठ जाओ। लो मेरा फ़ोन। स्पेशल टाइप की फंगस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस फंगस की खास बात है कि ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी करती है। तुम लोग को बताया था ना मैंने कि फंगस जो होती हैं मुख्यतः 3 तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। तुम इधर आ जाओ, तुमको मेरा फेस नहीं दिख रहा है ना। मुख्यतः तीन तरीके से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं फंगस। किस किस तरीके से बताइए ज़रा। आप लोगों ने पढ़ी है ना मेरी क्लासेस, तो बताइए किस किस तरीके से फंगस अपना भोजन ग्रहण करती है, कैसे मिलता है उसको अपना फूड। प्रकाश द्वारा, रसायन द्वारा। है? नहीं नहीं, फंगस क्या में ये संश्लेषण नहीं होता द्वारा? बेटा। ध्यान दीजिए कि फंगस जो होती है तो उसमें क्लोरोफिल तो होता ही नहीं है, है? फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता है ना। ऐसे ही तो बताया था मैंने कि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो फूड सिंथेसाइज कर ही नहीं सकता। ना कीमोसिंथेसिस कर सकता, ना फोटोसिंथेसिस कर सकता। वो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और जब ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा होता है तो ये 3 तरीके से लेता है। आइदर इट मे बी सैप्रोफाइट, इट मे बी सिम्बायोट और इट मे बी पैरासाइट। यानी ये या तो परजीवी, सहजीवी या मृतोपजीवी होते हैं, तभी ये दूसरे से अपना फूड ले सकते हैं, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल मैं कई अपने लेक्चर्स में आप लोग को बता चुकी हूँ। तो ये जो जितने भी पैरासाइट्स होते हैं यानी परजीवी होते हैं, वो जब दूसरे से अपना फूड ले लेते हैं तो उनके अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, जो डिजीज़ कॉज करने वाले फंगस हैं वो सारे क्या है? परजीवी। परजीवी का मतलब नाम ही बताता है आपको, पर यानी दूसरे के ऊपर, जीवी माने जिंदा रहने वाला, परजीवी यानी पैरासाइट्स। तो ये जो पैरासाइट्स हैं ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। मुख्यतः क्या होता है कि हर फंगस एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। लेकिन ये जो फंगस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पक्सीनिया, ये 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है। एक तो वीट और दूसरा बारबेरी। वीट माने गेहूँ और बारबेरी एक जंगली झाड़ होता है, जंगली पेड़ होता है, छोटा सा झाड़ी कहेंगे उसको, और वो पहाड़ों के ऊपर ग्रो करता है। तो ये बड़ा ही चालाक टाइप का फंगस है। ये क्या करता है कि वीट से अपना फूड लेता रहता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि गेहूं की फसल कुछ ही समय तक रहती है फील्ड में, फिर उसके बाद उसकी कटाई हो जाती है। तो अब फिर उसके बाद जब सर्दियाँ आने वाली होंगी तब गेहूं बोया जाएगा, तब तक ये फंगस कैसे? हाँ, इतनी समय बोए गए। हाँ, इस समय गेहूं है फील्ड पे,
लेकिन फिर उसके बाद जब कट जाता है तो काफ़ी समय तक नहीं रहता है ना, तो उस समय पे ये फंगस कैसे जिंदा रहेगा। तो ये क्या करता है, इसने एक अपना ऑल्टरनेट होस्ट ढूंढ लिया, वो है बारबेरी। तो जब फील्ड पे गेहूं नहीं होता तो ये बारबेरी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, बारबेरी के ऊपर ग्रो करता रहता है। और फिर जैसे ही गेहूं बोया जाता है तो ये वापस गेहूं पे आ जाता है। तो मतलब ये एक मैक्रोसाइक्लिक फंगस है और हिट्रोशियस ऐसे को बोलते हैं, हिट्रोशियस। हिट्रोशियस सही वर्ड है, इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, आगे आपको मेरे लेक्चर में मिलेगी। HETEROECIOUS हिट्रोशियस फंगस है जो कि 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसका ये क्लासिफिकेशन है, इसका नाम है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, जिसकी लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक तो आप लोग पढ़ते आए हैं कि मैं बार बार तुम लोग को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ाती हूँ और बार बार समझाती हूँ कि किसी भी जीव का नाम 2 नामों से मिलकर बना रहता है, पहला नाम उसके जीनस का और दूसरा नाम उसकी स्पीशीज़ का होता है। लेकिन यहाँ तीसरा नाम क्यों आ गया, ट्रिटिसाई क्यों आया, ये भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगी आगे। तो इसका क्लासिफिकेशन है किंगडम माइकोटा, यूमाइकोटा, इसकी डिवीज़न है बेसिडियो माइकोटिना, इसका मतलब इसमें बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। मैंने आपको बार बार बताया कि फंगस का क्लासिफिकेशन उसके स्पोर्स के आधार पर होता है। तो बेसिडियो माइकोटिना में बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। टीलियोमाइसिटीज, यूरिडिनेल्स, पक्सीनिएसी, पक्सीनिया ग्रामिनिस, ट्रिटिसाई। अब हम लोग आगे देखते हैं ये दिखाई कैसा देता है। ये इस तरीके का आपको दिखाई देता है लीफ के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि जो सिम्टम होता है उसी के आधार पर उसको नाम दिया जाता है। तो इसका जो सिम्टम है, आप लोगों ने कभी घर में ये देखा है कि लोहे का जो तवा होता है हम लोग क्या साफ करके उसको रखते हैं, तो अगले ही टाइम तक उसमें क्या होता है, गेरुए कलर की रस्ट आ जाती है ना, जंग जैसा। और स्टार्टिंग में वो लाइट कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, फिर थोड़ा आप इसको 2 दिन रखा रहने दीजिए तो डार्क ब्राउन हो जाएगा, और फिर उसके बाद और ज़्यादा समय तक रखा रहने दीजिए तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके का इसका सिम्टम भी है, इसमें येलो, ब्राउन और ब्लैक कलर के कलर्स इसके चेंज होते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि लीफ के ऊपर जंग जैसा कुछ आ गया है। तो इसीलिए इसको रस्ट डिजीज़ कहते हैं। जब भी रस्ट की बात होगी तो आप बताएंगे पक्सीनिया से होता है रस्ट। एक और मैंने पहले आपको पढ़ाया वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, बेसिकली वो रस्ट नहीं है पर ये रस्ट है, वो रस्ट जैसा नहीं दिखाई देता है, उसका नाम वो दिया गया है, लेकिन ये एकदम रस्ट जैसे ही इसके सिम्टम्स होते हैं। जब भी हम रस्ट डिजीजेस पूछेंगे तो रस्ट का मतलब है पक्सीनिया से होने वाली ये रस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये देखिए, ये उसके स्टेम पर है। पक्सीनिया से होने वाली रस्ट की खास बात है, या तो ये लीफ के ऊपर दिखाई देगी या स्टेम के ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। ये उसके वेजिटेटिव पार्ट्स के ऊपर दिखाई देती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर नहीं दिखाई देती, ठीक है, यानी कि पत्ती पे और तने पर आपको दिखाई देगी। तो ये देखिए, ये इसके तने के ऊपर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक और पत्ती, मेरा एरो भी दिख रहा है ना आप लोग को, एरो दिख रहा है ना उसमें, यस मैम दिख रहा है ना। तो ये जो है, ये लीफ के ऊपर जो दिख रहा है ये बारबेरी लीफ है जिसके ऊपर पक्सीनिया का सिम्टम है, ठीक है। ये तीसरा डायग्राम भी इसकी बारबेरी की लीफ का है। अब बताइए, इसको पढ़ते हैं। पक्सीनिया ग्रामिनिस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। ये व्हीट के अलावा और भी सीरियल क्रॉप्स पे होता है, उसको हम आगे अभी बताएंगे। और यहाँ पे कॉजल की स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक है, CAUSAL होती है, उसको ज़रा सा देख लीजिएगा। दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज स्टेम रस्ट डिजीज। मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये स्टेम पे और लीफ पर ही होती है। With the pathogen responsible for this disease was earlier considered to be an insect, but pursued 1797
फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड दैट डिजीज वॉज कॉज बाई अ फंगस। परसून नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि ये एक फंगस से होने वाली डिजीज़ है। उसके पहले लोग समझते थे ये किसी कीड़े की वजह से हो गई है। पक्सिनिया ग्रामिनेस इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर होस्ट पर ही ग्रो करेगा, अगर वो नहीं होगा तो वो डेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पक्सिनिया ग्रामिनेस जो है ग्रामिनी फैमिली पर ही अटैक करेगा। ये बात और है कि इसी फंगस ने एक अपनी ऑल्टरनेट होस्ट, अभी लेक्चर चल रहा है इसके बाद ये इसके अलावा और भी और किसी के ऊपर भी ये अटैक नहीं करेगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके अरे फर्स्ट वाले में कुछ रह गया। ठीक, हाँ, इसके दो फेजेस होते हैं, डाइकैरियो फेज, जैसे डाई माने दो, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। डाइकैरियो फेज यानी ऐसा फेज जिसमें दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं डाइकैरियो फेज। और जो एक दूसरा फेज है वो है हैप्लोफेज, जिसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक दिखाई देता है। द डाइकैरियो फेज इज द फेज which occurs in the primary host body, the wheat, Triticum aestivum। मैम हैप्लोफेज हैप्लोफेज जिसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाई देगा बेटा। अभी हम और आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है जो डाइकैरियोटिक फेज है, डाइकैरियोफेज हमें किस पे दिखाई देता है? ट्रिटिकम एस्टाइवम यानी वीट के ऊपर दिखाई देता है ना। और हैप्लोफेज हमें दिखाई देता है बारबेरी की लीफ पर। बारबेरिस वल्गैरिस उसका नाम होता है, बोटैनिकल नेम। तो बारबेरी की लीफ के ऊपर दिखाई देगा, यानी कि हमें इस फंगस के दो होस्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे खास बात, पहला वीट जो कि प्राइमरी होस्ट कहलाता है, दूसरा बारबेरी जो कि सेकेंडरी होस्ट या ऑल्टरनेट होस्ट कहलाता है। ठीक है, जो इसका डाइकैरियोटिक फेज है वो अधिकतर हमें किस पे दिखाई देता है? वीट के ऊपर। और हैप्लॉइड फेज किसके ऊपर दिखाई देता है? बारबेरी के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, पक्सिनिया ग्रामिनेस कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट, बट इट्स लाइफ साइकिल इज ओनली कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन बोथ द होस्ट आर अवेलेबल। देखो बेटा, बाकी सारे फंगस जब उनका कोई भी क्रॉप पे वो अटैक करते हैं और जब ख़त्म हो जाती है वो क्रॉप, तो वो स्पोर्ट्स के फॉर्म में, बिल्कुल ही इनएक्टिव स्पोर्ट्स के फॉर्म में इन्फेक्ट पड़े रहते हैं। और जब उनको उनका होस्ट वापस मिलता है तभी वो दोबारा से इन्फेक्शन करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फंगस है जिसका एक अल्टरनेट होस्ट भी है। अगर वो दोनों होस्ट नहीं होंगे या दोनों में से एक नहीं होगा तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। समझ रहे ना? इसकी लाइफ साइकिल तभी कंप्लीट होगी जब इसको दोनों होस्ट अवेलेबल होंगे। अब नेक्स्ट आइए, जो इसका नेक्स्ट डायग्राम है इसमें आप देख पाएंगे, इसकी खास बात है कि इसमें इसकी पूरी लाइफ साइकिल में 5 तरीके के स्पोर्स मिलते हैं। कितने स्पोर्स मिलते हैं? 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स मिलते हैं। तो इस डायग्राम में हम 3 तरह के स्पोर्स देखेंगे, क्योंकि ये वीट पे होने वाले स्पोर्स ही इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखो फर्स्ट, ये देखिए जहाँ पे मेरा एरो है, ये यूरिडिनो स्पोर्स या यूरिडियो स्पोर्स इनको बोलते हैं। ये डाइकैरियोटिक हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये होते हैं डाइकैरियोटिक। ठीक, फिर उसके बाद ये इनमें से ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, इनमें से जर्म ट्यूब निकलती है और फिर उसके बाद उसमें से जो माइसीलियम निकलता है उस पर ये दूसरी तरह के स्पोर्स बनते हैं जिनको हम टेल्यूटो स्पोर्स कहते हैं। ये टेल्यूटो स्पोर्स बाई सेल्ड होते हैं, मतलब 2 सेल से मिलकर एक स्पोर बनता है। ये देखिए इसका स्पोर टीलियो स्पोर्स या टेल्यूटो स्पोर्स, ये 2N स्पोर्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डाइकैरियोटिक का मतलब है 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और ये 2N स्पोर्स दिखाई देते हैं। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है 2N। ठीक है, पहले वाले कैसे थे? N+N थे, तो ये कैसे हैं? 2N। फिर उसके बाद जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें से देखिए
इसमें से जर्म ट्यूब निकल रही है और जर्म ट्यूब या एपीबेसिडियम निकल रहा है और इसमें से 4 खंड का निकलता है। ये जो एपीबेसिडियम निकलता है ये 4 खंड का निकलता है और इसमें 4 स्पोर्स निकलते हैं, 2 प्लस स्ट्रेन वाले और 2 माइनस स्ट्रेन वाले। ठीक है, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, एन स्पोर्स होते हैं। देखिए ब्रैकेट में लिखा भी है मैंने, ये एन है ना। तो पहले वाले आपने देखा n+n थे, दूसरे वाले आपने देखा 2n थे और ये वाले स्पोर्स n है, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ये इसमें आप देख सकते हैं, ये हाथ के बने हुए डायग्राम्स हैं और एक बॉटनी की स्कॉलर हैं रीमा डे, ये उनके बनाए हुए हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, पर मुझे इनके डायग्राम्स बहुत पसंद आते हैं तो इसलिए मैंने डाला है। तुम लोग ऐसे डायग्राम्स बनाओगे, एकदम एक एक सेल इसकी क्लियर है, देखिए इसको, है ना। और देखिए पहला वाला यूरिडोस्पोर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, सेकेंड वाले में आपको टेल्यूटोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं और फिर उसके बाद ये टेल्यूटोस्पोर्स में डिवीज़न हुआ और इसमें एपीबेसिडियम निकला और इसमें ये 4 स्पोर्स निकले, बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं इनको, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पर 3 तरीके के स्पोर्स देखे जो कि वीट पर निकलते हैं। कौन कौन से, ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि पहले यूरिडियोस्पोर्स, देन टेल्यूटोस्पोर्स एंड देन बेसिडियोस्पोर्स। 3 तरीके के स्पोर्स आपने वीट पर देखे। और ये नेक्स्ट जो लास्ट वाला डायग्राम है ये बारबेरी लीफ के ऊपर इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। ओके, अब आगे आइए इस डायग्राम पे। ये एक में बारबेरी लीफ के अपर सरफेस पे जब इन्फेक्शन होता है तो कैसा दिखाई देता है और लोअर सरफेस पे कैसा दिखाई देता है। इसके बारबेरी लीफ के अपर सरफेस पे ये देखिए आपको स्पर्मेशियोफोर्स दिखाई दे रहे हैं और स्पर्मेशिया नाम के स्पोर्स इसमें निकल रहे हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। स्पर्मेशिया या स्पर्मेशियोस्पोर्स ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। एन, ये देखिए एन लिखा हुआ है। फिर नीचे की साइड, नीचे वाले सरफेस पे इसमें एसिडियम बनता है और उसमें एसियोस्पोर्स बनते हैं। ये एसियोस्पोर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, पेंटागोनल और हेक्सागोनल होते हैं और डाइकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, डाइकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, डाइकैरियोटिक मतलब आप लोग समझ ही गए हैं कि 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है आप उसको ब्रेक कर लीजिए। डाई मीन्स 2, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। डाइकैरियोटिक फेज का मतलब है उसमें आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होते हैं। अभी तक आप लोग हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ही पढ़ते हैं, यानी कि n and 2n ही पढ़ते थे। अब आप इनके बीच की स्टेज है, मतलब ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी किसी लेक्चर में कि जब 2 माइसीलियम फ्यूज होते हैं और उनके बीच की सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है तो क्या होता है, दोनों का साइटोप्लाज्म तो मिक्स हो गया लेकिन न्यूक्लियस मिक्स नहीं हुए, तो क्या हमें दिखाई देता है, 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं उसमें। तो वो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनने के बीच की एक स्टेज होती है जिसमें दोनों न्यूक्लियस एक साथ दिखाई देते हैं पर फ्यूज नहीं होते। ठीक है, अगेन रीमा डे का एक और डायग्राम, ये देखिए, ये हाथ का बना हुआ डायग्राम है। ऊपर स्पर्मेशिया दिखाई दे रहे हैं और नीचे आपको एसियोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब पक्सिनिया इज वेरी लार्ज जीनस विद 1800 स्पीशीज। इसकी 1800 स्पीशीज अभी तक पता चल चुकी हैं, बट इन इंडिया ओनली 147 स्पीशीज आर फाउंड। इंडिया के अंदर 147 स्पीशीज पाई जाती हैं। द स्पीशीज ऑफ पक्सिनिया आर इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। मैंने अभी आपको बताया ऑब्लिगेट पैरासाइट किसी पर्टिकुलर होस्ट को ही अटैक करता है, तो ये एक इंटरनल, क्योंकि प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है तो इसलिए इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है। सम स्पीशीज ऑफ पक्सिनिया आर ऑटोशियस। मैंने आपको बताया कि पक्सिनिया एक हिट्रोशियस फंगस है, पर एक्सेप्शंस हर जगह पर मौजूद होते हैं। कुछ ऑटोसियस फंगस भी उसकी रिपोर्टेड हुई है जो एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करती हैं। उसका एग्जाम्पल है पक्सिनिया एस्पेरेगी,
पक्सीनिया बटलरी एंड पक्सीनिया मैंथी। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा अभी, है ना। और अपने नोट मेरे पढ़ाने के बाद बच्चों जो मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ उसमें लिखी हुई हो, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाइए और लास्ट में अपने नोट्स रेडी किया करिए। उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उसमें देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब तो बहुत कम टाइम बचा है आप लोग के पास, अब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, हेट्रोशियस स्पीशीज आर पक्सीनिया ग्रामिनीस एंड पक्सीनिया कोरोनेटा। In India, wheat is infected by Paccinia graminis, causing black rust और stem rust. दूसरी एक स्पीशीज पाई जाती है Paccinia striformis, येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट। और तीसरी एक और फंगस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर, Paccinia recondita, ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट। तो ये 3 तरीके की जो स्पीशीज़ हैं ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइसीलिया। माइसीलियम आप लोग जानते हैं ना, फंगस की जो प्लांट बॉडी है वो माइसीलियम ही है। माइसीलियम, हाइफी और हाइफा सारा एक ही वर्ड है। तो ये 2 तरीके के पाए जाते हैं, डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक। 2 तरीके के माइसीलियम पाए जाते हैं, डाइकैरियोटिक एंड मोनोकैरियोटिक। समझ गए ना, डाइकैरियोटिक जिसमें 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है, जिसमें सिंगल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। माइसीलिया आर इंटरसेल्युलर, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। इंटरसेल्युलर आप लोग समझते हैं, 2 सेल्स के बीच में जो जगह होती है इंटरसेल्युलर स्पेस। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये पैरासाइट है, दूसरे होस्ट पे अटैक कर रहा है, वीट के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो वीट के अंदर ये चला जाएगा स्टोमेटा के थ्रू और किसी इंचुरी के थ्रू, और जब उसके अंदर पहुंचता है तो वीट की सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है उसके बीच से इसका माइसीलियम ग्रो करता जाता है, फैलता जाता है उसके अंदर। और क्या करता है कि इसके जो छोटे छोटे पैग लाइक हॉस्टोरिया होते हैं जो कि होस्ट की सेल के अंदर ऐसे घुसा देता है और उसकी वजह से उसके अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। हॉस्टोरिया आर द पार्ट by which they draw nutrition from the host cells। तो फिर वो जो टैग लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देता है और उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड ग्लूकैन। जो उसकी सेल वॉल होती है वो काइटिन और ग्लूकैन की बनी होती है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम अकर्स इन व्हीट प्लांट while मोनोकैरियोटिक अकर्स इन बारबेरी। डाइकैरियोटिक माइसीलियम व्हीट प्लांट पे होता है और बारबेरी में मोनोकैरियोटिक माइसीलियम दिखाई देता है। स्फेरिकल हॉस्टोरिया आर मेंट टू सक न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट टिश्यूज। जो स्फेरिकल हॉस्टोरिया मैंने आपको बताया, पैग लाइक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, न्यूट्रिशंस को सक करने के लिए। नेक्स्ट आइए, पक्सीनिया इज अ मैक्रोसाइक्लिक हीट्रोशियस फंगस। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब है कि जिसकी लाइफ साइकिल थोड़ी बड़ी होती है, 2 होस्ट में पूरी होती है, और ये एक हीट्रोशियस फंगस है। इन द एंटायर लाइफ साइकिल 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फाउंड, यूरिडोस्पोर, टैलिडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर एंड एसियोस्पोर। तो मैंने सभी के आगे लिखा हुआ है कि उसमें कितने कितने न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे। यूरिडोस्पोर में n+n, टैलिडोस्पोर में 2n, बेसिडियोस्पोर में n, पिक्निडियोस्पोर में अगेन n, एसियोस्पोर्स में n+n। ओके, ये हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी फंगल माइसीलियम इस तरीके के होते हैं, एंड हैप्लॉइड वाले जो होते हैं वो 2 स्ट्रेन के होते हैं। तुम लोग को याद होगा, ये मैं रिपीट करती जाती हूँ जब भी फंगस पढ़ाती हूँ, तो ये ज़रूर से मैं बताती हूँ कि फंगस के जो माइसीलियम है वो अलग, अगर हैप्लॉइड हैं तो अलग अलग स्ट्रेन्स के होंगे, प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन। ये जैसे हम लोग हायर प्लांट्स में देखते हैं या कि मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही लोअर लेवल का होता है। जो प्लस स्ट्रेन है वो फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है और जो माइनस स्ट्रेन है वो मेल की तरह एक्ट कर रहा है।
तो प्लस और माइनस का मतलब है मेल फीमेल जैसा ही कुछ है ना, पर वो लोअर प्लांट्स हैं और लोअर में भी लोअर मोस्ट हैं, तो फिर उसमें बहुत ही लोअर लेवल का सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जब प्लस माइसीलियम के पास आता है तो रिपेल करता है, माइनस माइसीलियम के पास आता है तो रिपेल करता है। लेकिन प्लस और माइनस एक साथ आते हैं तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं और फ्यूजन हो जाता है उनमें, तब वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्म करते हैं। तो आप लोग को ये अच्छे से, तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है और अदरवाइज रिपेल करता रहता है। आप लोग जानते हैं ना, मैग्नेट में नॉर्थ पोल को रिपेल करता है और साउथ पोल को रिपेल करता है। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ आ जाते हैं तो वो फ्यूज़न हो जाता है। अब फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, ये किसकी आवाज़ आ रही भाई? एकता? यस मैम। बेटा म्यूट कर दिया हमने तुमको। अच्छा चलो, अब क्या है कि फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन एक और स्पेशल फिनोमिना है जो यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर क्या है कि जैसे पक्सीनिया ग्रैमिनिस, पक्सीनिया का मतलब पक्सीनिया नाम की फंगस है, उसकी स्पीशीज़ है ग्रैमिनिस जो फैमिली ग्रैमिनी को अटैक करती है, ठीक है। लेकिन जो तीसरा वर्ड है वो ये बताता है कि ग्रैमिनी फैमिली के भी अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग फंगस अटैक करती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, है ना, पहला जो वीट को अटैक करता है, क्योंकि वीट का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, तो उसके नाम के आगे तीसरा वर्ड जुड़ गया ट्रिटिसाई, ठीक है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई मीन्स ट्रिटिकम एस्टाइवम को अटैक करने वाली फंगस। दूसरी फंगस है पक्सीनिया ग्रैमिनिस सिकेलिस। तो सिकेल उसका राई का नाम होता है, राई जानते हैं ना, सरसों जैसा कुछ दाने निकलते हैं, तो राई। एंड तीसरा ओट्स को अटैक करता है, उसका नाम होता है ओट का अविना सेटाइवा। तो ओट को अटैक करने वाला राय को हिंदी में जई बोलते हैं शायद, तो जई होते हैं वो, बल्कि राउंड नहीं होते, थोड़े से चपटे से होते हैं, इलोंगेटेड, जैसे जौ होते हैं उससे मिलते जुलते। ओट्स का नाम होता है एविना सेटाइवा। तो देखो पक्सीनिया ग्रैमिनिस एविनी उसका नाम है जो एविना सेटाइवा को अटैक करता है ना। पक्सीनिया ग्रैमिनिस पोई जो पोआ को अटैक करता है। तो ये जो अलग अलग मेंबर्स है, ये अलग अलग तीसरा जो नाम है वो ये बताता है कि ग्रैमिनी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग फंगस अटैक करता है। वो स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब ट्रिटिकम एस्टाइवम को अटैक करने वाला जो ये फंगस है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, ये दूसरे किसी भी ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर को अटैक नहीं करेगा, ये केवल ट्रिटिकम एस्टाइवम को ही अटैक करेगा। तो ये जो फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन है ये केवल इसी फंगस के अंदर आपको देखने को मिलता है। द फिनोमिना by which where a specific host is infected by a specific pathogen is called as physiological or biological specialization। यहाँ पर फिनोमिना की भी स्पेलिंग थोड़ी सी NON, पता है ये जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो कई बार कंप्यूटर उसमें ऑटो करेक्शन कर देता है और जो साइंटिफिक टर्म्स जिसने पहले से नहीं पढ़ी होती हैं तो फिर वो मिस्टेक करता है। तो NON ही लिखा था मैंने, पर वो फिनोमिना यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब। तो फिनोमिना की स्पेलिंग होती है PHENOMENON, है ना। तो फिनोमिना वेयर अ स्पेसिफिक होस्ट, माने स्पेसिफिक होस्ट को स्पेसिफिक फंगस ही अटैक करती है, यही उसका फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन और बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ईच स्ट्रेन है सेवरल फिजियोलॉजिकल रेसेस। पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई हैज़ 300 रेसेस। इसके अलावा भी उसमें अलग अलग रेसेस होती हैं जो अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, उनको अटैक करने वाली भी फंगस स्पेसिफिक होती है। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई की भी 300 रेसेस रिपोर्टेड है।
इसके बाद मैंने दो साइंटिस्ट के नाम दिए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है बक्सीनिया ग्रामिनेस के फील्ड में। डॉक्टर केसी मेहता did an extensive research about the recurrence of cereal rust in India। डॉक्टर केसी मेहता ने इस पर बहुत बड़ा काम किया था। 1920 से लेकर 1950 तक इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज बनाई, अल्मोड़ा, शिमला, मुक्तेश्वर, नारकुंडा वगैरह में, और वीट के ऊपर बहुत सारा काम किया। और दूसरे ये कहा जाता था कि इस फंगस को हम आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर लैब में ग्रो नहीं कर सकते, पर कुछ साइंटिस्ट थे विलियम और हीफर। विलियम ने 1966 में और 1989 में हीफर ने इसको लेबोरेटरी में ग्रो किया एक आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर। तो ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा जानने योग्य है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। और आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से क्लास में आके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल भी इसका कराएंगे, तो इसलिए ज़रा इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसा अटेंडेंस दीजिएगा, अटेंडेंस आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। सब लोग अपने नंबर पे बोलते जाएंगे, 1 2 3 4। हाँ, रोशनी, फिर जानवी, फिजा, स्वप्निल राठौर, स्वप्निल, कृतिका रावत, अनमोल, अनुशिका सिंह, शिवांगी गौतम, शफक नूर, पायल गौतम, मुस्कान शर्मा, शाहिला परवीन, करिश्मा वर्मा, सिमरन, अंजलि तिवारी, आराधना रावत, सरिता साहू, मुशर्रत जहान, आकांक्षा यादव, आकांक्षा, महिमा, खुशबू गौतम, अंजलि कश्यप। हाँ बेटा, नंबर बोलो। सरिता साहू, ओके, लगा दी। अंजलि कश्यप, अनम खान, इकरा, एकता कुमारी, प्रिंसी, अमल सिद्दीकी, गरिमा कुशवाहा, हाँ अमल का लगा दिया, गरिमा का भी लगा दिया, अलीशा कुलसुम, मुस्कान, रोशन जहान, अंजलि पाल, निकिता श्रीवास्तव, अनुष्का, एकता गौतम, श्रेया द्विवेदी, सोनम गुप्ता, सना अंसारी, खदीजा फातिमा, अंजलि मैम 40%। हाँ, इरम वसीम, सोनिया कटियार, अरीबा, दिव्यांशी, रिया कुमारी, हजारा परवीन, 46%। अच्छा, हजारा परवीन, कशिश मलिक, पिंकी यादव, प्रेरणा, सुमैया नफीस, रूही इद्रिश, रूही, अंशिका सिंह, श्रेया यादव, आसिया, यास्मीन, रेनी शर्मा, तबस्सुम, वर्षा, प्रिया राणा, पारुल, प्रिया राणा। हाँ ठीक है बेटा। पारुल अवस्थी, सोनल, मुस्कान, विजिता शुक्ला, प्रेजेंट मैम। सदफ, आकांक्षा जायसवाल, आंचल गौतम, कोमल निषाद। चलो बच्चों, ओके। हाँ
आप मुझे मैसेज कर दो बेटा अगर किसी की छूट गई है तो।